साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में, पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है और साथ ही ऐसे 4 लोग कौन होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग, किसी भी प्रकार का जिसको हम ऊपरी हवा कहते हैं या किया कराया, ये आम लोक जीवन की जो भाषा है, उन पर कार्यरत नहीं होता है, विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। क्या कारण है उसका, तो आइए जानते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने पुष्य नक्षत्र का नाम जरूर सुना होगा। प्रतिमाह एक बार ये आता है, जैसे कि प्रत्येक नक्षत्र आता है 27 में से, परंतु इस पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। चाहे खरीदारी हो, किसी नई चीज की शुरुआत हो, किसी शुभ कार्य, किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो, तो उसमें लोग पुष्य नक्षत्र की प्रतीक्षा करते हैं। यदि ये गुरुवार को होता है तो हम इसको कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। यदि ये रविवार को होता है तो हम कहते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। तो जो पुष्य नक्षत्र है, सबसे पहले आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पुष्य। ये जो शब्द है, ये लिया गया है पोषण शब्द से। कहने का अर्थ यह है कि इसकी पवित्रता, इसका शुभत्व इतना सुंदर, इतना गहरा, इतना स्थायी है कि इस समय जो वस्तु हम खरीदते हैं, जो कार्य हम करते हैं, वो हमारा पोषण करता रहता है लंबे समय तक। तो जहां तक इसके प्रतीक की बात है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक नक्षत्र को एक प्रतीक भी दिया गया है, तो पुष्य नक्षत्र का प्रतीक है साथियों गौ माता का थन। जी हां, कामधेनु गौ माता का जो थन है, अर्थात जहां से हमारा पोषण होता है, जहां से हमें अमृत के समान दुग्ध की प्राप्ति होती है, वो साक्षात थन पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना गया है। तो ये मैं समझता हूं कि स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इसका महत्व कितना होगा। ये ऊर्जा देने वाला, आशीर्वाद प्रदान करने वाला, और इसको नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है, इसलिए सभी नक्षत्रों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। स्थायित्व का तो ये प्रतीक है। आमतौर पर खरीदारी, व्यापार और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए पुष्य नक्षत्र से श्रेष्ठ और कुछ हो नहीं सकता। केवल इसमें एक ही अपवाद है और वो है विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार। केवल विवाह के अतिरिक्त सारे कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कुंडली अपनी जगह है, ग्रह अपनी जगह है, परंतु पुष्य नक्षत्र में आमतौर पर जो भी बालक पैदा होता है, वो परोपकार से भरा हुआ होता है साथियों। किसी और की पीड़ा
उससे देखी नहीं जाती। दान उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। दूसरा एक और बात कि उसका जो स्वयं का बचपन है, जो बाल काल्य है, वो बड़ा कष्टपूर्ण बीतता है, परंतु वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होता है, सेल्फ मेड बनता है और अपने खानदान में सबसे अधिक तरक्की करने वाला वो व्यक्ति जरूर बनता है। और इतना ही नहीं, भौतिक चीजें तो वो प्राप्त करता ही है, और एक एज के बाद में वो आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी जरूर छूता है, केवल इसी कारण कि वो पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है। उसके जीवन में एक संतुलन होता है, बेहद ही संतुलित वो जीवन जीता है, मध्यम मार्गी होता है। अपने जो शौक हैं वो भी सारे के सारे वो जरूर पूरे करता है, परंतु धन वो बड़ा ही सोच समझ करके खर्च करता है। एक स्थान पर वो कभी टिक नहीं पाता, लंबे समय तक एक स्थान पर रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। घूमना, नए नए लोगों से बातचीत करना, नई चीजें सीखना, तो एक प्रकार से वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अभी शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि 4 ऐसे लोग जिन पर कि किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग इतनी आसानी से ना तो किया जा सकता है, और किया भी जाए तो उन पर वो निष्फल हो जाता है, बल्कि जो तंत्र प्रयोग करने वाला है उसी पर उसका दुष्परिणाम अति शीघ्र आ जाता है। तो ऐसे में सर्वप्रथम और सबसे पहला नाम है ऐसे जातक या जातिकाएं जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। दूसरा, जो अमावस्या को पैदा हुआ है। जी हाँ साथियों, अमावस्या को एक पर्व माना गया है, और हालांकि ज्योतिष शास्त्र में एक ये भी बात कही गई है कि अमावस्या के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ऐसा बिल्कुल हम ये कह दें कि ये 100% सही बात है, बिल्कुल ठीक नहीं है। खासतौर पर जो तंत्र प्रयोग की बात कर रहे हैं तो अमावस्या पर पैदा हुए जातक पर ये निष्फल जरूर होता है। तीसरा, वो लोग जो पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं। जी हाँ, पूर्ण चांद के दिन, चंद्र तो उस दिन बलि है ही, चंद्र का शुभत्व तो है ही, और साथ ही समीकरण, क्योंकि पूर्णिमा भी एक पर्व माना गया है। तो इस दिन जो पैदा होते हैं उन पर भी इतनी आसानी से, बल्कि मैं कहूं कि ना ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, उसका परिणाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। चौथा, वो लोग जिनकी जन्म पत्रिका में कम से कम 3 ग्रह उच्च राशि के हों और साथ ही उन ग्रहों की डिग्रियां भी अच्छी हों, उस पर भी तंत्र प्रयोग कोई काम नहीं करेगा, निष्फल ही वो सदैव रहेगा। तो ये 4 लोग वो थे, और पुष्य नक्षत्र की हमने चर्चा की। आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये सपना जी ने लिख भेजा है। थैंक यू सर, आपने लिख भेजा है, तो सपना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रिक्की शर्मा जी ने लिखा है, गुरुजी मेरी फर्स्ट मैरिज 2015 में हुई और 2019 में हस्बैंड की डेथ हो गई, और 2020 में सेकंड मैरिज हुई, और 12 अप्रैल 2023 को मेरे हस्बैंड ने मुझे छोटे से झगड़े के कारण छोड़ दिया। क्या मैं भी ये उपाय कर सकती हूँ? बिल्कुल, आपको तो करना ही चाहिए, बल्कि आप जैसे जो केसेस हैं उसी के लिए उपाय सर्वोत्तम कारगर है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट मुख्तियार सिंह जी ने लिखा है, सच बोला। जी हाँ, हम शास्त्रीय और अनुभव इन दोनों का संश्लेषण आप तक लेकर के आते हैं, इसलिए सच में कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले कि आज के कार्यक्रम को पूर्ण किया जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, खासतौर पर वो जो किसी प्रकार के कर्ज का सामना कर रहे हैं। कर्ज ने उनका फोन उठाना, घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। तो 17 जून अमावस्या का ये दिवस है, और ऋण मुक्ति के लिए मंगल अनुष्ठान हम कर रहे हैं।
किसी भी प्रकार का ऋण आपके ऊपर है, आपको जरूर जरूर और जरूर इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि अतिशीघ्र, बल्कि कुछ महीनों नहीं कुछ दिनों में ही आपके लिए इस ऋण को उतारने का रास्ता आपके सामने स्वयं प्रस्तुत हो जाए। तो अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।